नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बाल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ तीन दोस्त हैं और ये तीनों दोस्त बहुत कम उम्र के हैं, परंतु इनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ समृद्धि, हिमाद्री और अंश का। दोस्तों, समृद्धि और हिमाद्री कथक की उभरती हुई कलाकार हैं। यह दोनों बहुत छोटी उम्र की हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र से कथक सीखना शुरू कर दिया, परंतु इनकी उपलब्धियां जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए इनसे गपशप करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार समृद्धि, नमस्कार हिमाद्री। नमस्कार। अच्छा समृद्धि और हिमाद्री, आप दोनों की अभी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 12 साल है। और आपकी हिमाद्री? और मेरी उम्र भी 12 साल है। अच्छा, तो आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम दोनों एक ही जगह से कथक सीखते हैं और हमारी गुरु भी एक ही हैं। अच्छा समृद्धि, आपने कथक सीखना कब शुरू करा था? जब मैं 3.5 साल की थी तब से मैं कथक नृत्य सीख रही हूँ। 3.5 साल? यह तो बहुत छोटी उम्र होती है। तब तो बच्चा ABCD भी नहीं लिख पाता और शब्दों में शायद कथक भी नहीं बोल पाता। अच्छा हिमाद्री, आपने कथक सीखना कब से शुरू करा? मैंने सिर्फ 4-5 साल पहले ही शुरू करा है। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। आपने 4-5 साल पहले ही कथक सीखना शुरू करा और आप इसमें इतनी माहिर हो गई हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं भाई। अच्छा, तो आप दोनों ने कथक सीखना ही क्यों शुरू करा? मुझे कथक बहुत पसंद है। मैंने एक दिन में किसी फंक्शन में गई, वहाँ पर किसी ने कथक करा, वो मुझे बहुत पसंद आया और मेरा भी मन करने लगा कथक करने का। और आप समृद्धि? जब मैं प्लेवे में थी, जहाँ से मैं नृत्य सीख रही हूँ वहीं से ही मैंने प्लेवे भी किया है, तो वहाँ पर मैंने अपनी गुरु वीना मैम को कथक नृत्य करते हुए देखा, तो मेरा उसके प्रति बहुत रुझान बढ़ा और मैंने कथक नृत्य को करने का सोचा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने गुरु को देखकर आगे बढ़ी। अच्छा, आप दोनों इतना अच्छा नृत्य करती हो तो फिर मेरे को तो पक्का लगता है कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा देर तक रियाज करती होगी। क्या ये सच है? जी। तो फिर आप एक दिन में कितने घंटे रियाज करते हो? 2 से 3 घंटे रियाज करती हूँ मैं। और आप समृद्धि? मैं भी 2 से 3 घंटे ही रियाज करती हूँ। अच्छा हिमाद्री, जैसे कि आप कथक सीखती हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी तो वेस्टर्न डांस फॉर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो आपको कथक में ऐसी कौन सी चीज लगी जिसकी वजह से आप कथक की तरफ अट्रैक्टेड होती चली गई? इसकी जो भावना है, इसके एक्सप्रेशन, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप समृद्धि? ये हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा हम भगवान के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा हिमाद्री, जैसे कि समृद्धि ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले अपनी गुरु को कथक करते देखा था, तो आपने सबसे पहले किसे कथक करते देखा था जिसको देखकर आपको को लगा कि हाँ मुझे भी कथक सीखना चाहिए? जहाँ मैं अभी सीखती हूँ वहाँ पर पहले मेरा भाई संगीत सीखता था। एक दिन वहाँ पर एक फंक्शन हुआ, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कथक करने लगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ जैसे वो चलाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा भी मन करा कथक में जाने के लिए। अच्छा समृद्धि, जैसे आप दोनों को कथक करना बहुत पसंद है, पर आपके कथक के अलावा और क्या क्या शौक हैं? मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। मुझे भी शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। अच्छा दोस्तों, कथक की बातें चलती रहेंगी, क्यों ना एक गीत हो जाए? जी बिल्कुल, हम दोनों साथ में ही गीत गाना पसंद करेंगे। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर, मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर, प्रेम भरावर दो गुरुवर, प्रेम भरावर दो गुरुवर, मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर, मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, हे स्थिर अपना ध्यान नहीं है, हे स्थिर अपना ध्यान नहीं है, पथ ज्योतित कर दो गुरुवर, पथ ज्योतित कर दो गुरुवर, प्रेम भरावर दो गुरुवर, प्रेम भरावर दो गुरुवर, मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर, मन उज्ज्वल कर दो गुरुवर।
कितना मधुर गीत था ये, और मैंने तो इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब मैं जाके इसको अपनी मैम को सुनाऊंगा और देखना वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने हमें इतना अच्छा क्लासिकल सॉन्ग सुनाया, तो आप क्लासिकल सॉन्ग ही सुनती हैं या फिर कुछ बॉलीवुड का भी शौक रखती हैं? बॉलीवुड गीतों का भी बहुत शौक है। अच्छा ठीक है, आपसे एक बॉलीवुड गीत तो सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपके क्या क्या शौक हैं, पर आप दोनों एक चीज बोलना भूल गई और शायद मैंने वहां पर आपको पकड़ लिया। क्या? आप दोनों ने पढ़ाई का नाम ही नहीं लिया, तो क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है? जी, हमें पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 7वीं कक्षा में हूँ। और आप हिमाद्री? मैं अभी 8वीं कक्षा में हूँ। अच्छा हिमाद्री, आप कथक करती हैं, आप उसकी रोज प्रैक्टिस करती हैं, आप कई बार परफॉर्मेंसेस भी करती हैं, तो आप इन सब के साथ अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपने पढ़ाई को आराम से मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मैं स्कूल से आती हूँ, मैं खाना खा के बाद 2-3 घंटे बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई लेके बैठती हूँ। और आप समृद्धि? मैं जो है ट्यूशन नहीं जाती और खुद ही घर में पढ़ाई करती हूँ और देर रात तक बैठ के अपना काम करती हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 घंटे आराम से मिल जाते हैं। आप दोनों से इतने अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लेते हो, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को भी टाइम मैनेजमेंट में कुछ टिप्स देना पसंद करोगे? जी बिल्कुल, हमें एक टाइम टेबल बनाने चाहिए। एक दिन हम एक चीज को ज्यादा टाइम दे देते तो दूसरे दिन उसे कम टाइम देना चाहिए। ये टिप्स तो बहुत अच्छी हैं और मैं भी इनको प्रभाव में लाऊंगा। अच्छा दोस्तों, तुम्हारा आइडल कौन है? मेरी आइडल तो मेरी गुरु वीना मैम है। और तुम्हारी हिमाद्री? मेरी भी आइडल मेरी गुरु माँ वीना त्रिपाठी है। अच्छा समृद्धि, अगर आप अपने गुरु का कोई भी गुण अपने अंदर लेना चाहोगे तो वह कौन सा होगा? नृत्य करते समय उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर उनसे कोई गुण लेना चाहूँ तो मैं वही लूंगी। और आप हिमाद्री? और जैसे वो हाथ चलाती हैं एकदम भावना से, वो गुण मैं हमेशा उनसे लेना चाहूंगी। मतलब जब आपके टीचर आपको सिखा रही होती है, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, सही कहा ना? जी जी बिल्कुल। मतलब पढ़ाई में भी शार्प होंगी, आप बस कह नहीं रही थी, है ना? कोई शक? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं तो आप बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी करती होंगी। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो फिर आपकी आज तक की सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सी रही है हिमाद्री? हमारा ना एक फंक्शन हुआ था एक मंदिर में, वो बहुत बड़ा फंक्शन था। वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस थी और वो मेरी यादगार परफॉर्मेंस थी। और आप समृद्धि? मेरी गुरु वीना मैम एक बार हमें जो है शाह ऑडिटोरियम एक परफॉर्मेंस करवाने के लिए ले गई थी और वो मेरी पहली बार इतनी बड़ी परफॉर्मेंस थी, तो वो मेरी सबसे यादगार रही। मतलब जैसे कि हमारा विद्यालय का पहला दिन यादगार रहता है, वैसे आपकी पहली परफॉर्मेंस यादगार रही है ना? जी जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आप इतने बड़े बड़े रंगमंचों पर परफॉर्मेंसेस करती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि एक पैर कहीं इधर से उधर हो गया तो फिर सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी? नहीं, हमारे माता पिता हमें कॉन्फिडेंस देते हैं तो हमें डर नहीं लगता। अच्छा हिमाद्री, जब आपको डर लगता होगा, मतलब शुरू में तो लगता होगा, अब नहीं लगता होगा, तो आप उसे डील कैसे करती थी? मुझे डर लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और दोस्तों पता है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है ना? हाँ। अच्छा, अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि हम सबके एग्जाम्स होते हैं, हम सब अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और हमें कोई बड़ा कदम लेने से पहले बहुत डर लगता है, तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी गई है तो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। तो श्रोताओं, मेरे को आशा है कि आप इन दोनों बातों को प्रभाव में लाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने इतने सारी ज्ञान की बातें तो करी, तो अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए, क्यों ना एक बॉलीवुड गीत हो जाए? जी। जी। तो चलिए सुनते हैं एक बॉलीवुड गीत। आज हम आप सभी के समक्ष अपना बना ले पिया गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यह कौन सी फिल्म का गीत है? भेड़िया। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के डगर में एक घर तू बसा ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के डगर में एक घर तो बसा ले पिया।
ये तो बहुत मधुर गीत था और मेरे को तो लगता है हमारी दोस्त कथक करने के साथ साथ बहुत अच्छी गायिका भी हैं। क्या मैं सही हूँ? जी। देखो हमारी दोस्त अपनी खुद की तारीफ कर रही हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप कथक करते हैं साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो हमें हमारे माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपके साथ कैसा होता है? मेरे माता पिता का मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरे माता पिता मुझे आत्मविश्वास लाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी तो आपकी उम्र केवल 12 साल ही है, परंतु जब आप बड़े होगे तो फिर क्या आप कथक में ही अपना करियर बनाना चाहोगे, या फिर आप इतनी अच्छी गायिका भी हो तो फिर आप क्या करना चाहोगे? हिमाद्री, आप क्या करोगे? मुझे कथक डांसर और संगीत बहुत पसंद है, तो मैं दोनों बनना चाहूंगी। और आप समृद्धि? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो क्या आप जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप कथक को कंटिन्यू रखेंगे, आप कथक को छोड़ देंगे? नहीं, मैं डॉक्टर के साथ साथ कथक को भी कंटिन्यू रखूंगी। आप दोनों से बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का सफर के बारे में जान के मेरे को इतनी सारी बातें पता चली और हमारे श्रोताओं को भी इतनी सारी बातें पता चली। अगर वो उन बातों को प्रभाव में लाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? जी। और मैं भी इन बातों को जरूर से प्रभाव में लाऊंगा। अब आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। एक बार हिमाद्री और समृद्धि के लिए जोरदार तालियां। मैं आशा करता हूं कि समृद्धि और हिमाद्री जो करना चाहती है वह करे, वह कथक की दुनिया में अपना नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। इसी के साथ इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी हमने हिमाद्री और समृद्धि से बात करी, पर अभी बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है। हमारे बीच हैं उभरते बैडमिंटन प्लेयर अंश राणा। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इनकी उम्र बेशक छोटी है, परंतु इनकी बैडमिंटन जगत में उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। तो चलिए इनसे करते हैं कुछ चटपटी बातें और जानते हैं इनके बैडमिंटन के सफर के बारे में। तो अंश राणा, आपका माइक्रोफोन पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। हेलो अंश। हेलो। अच्छा अंश, हमने जैसे सुना है कि आप बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो, तो अंश आपने बैडमिंटन खेलना किस उम्र से शुरू करा था? मैंने बैडमिंटन खेलना 6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र, यह तो बहुत कम होती है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी बैडमिंटन में जिसने आपको उसकी तरफ आकर्षित किया? मेरे को बैडमिंटन से पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि तू भी बैडमिंटन खेल। फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। और आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 12 साल है। श्रोताओं, हमारे मित्र ने केवल 12 साल की उम्र में बैडमिंटन जगत में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है। तो अंश, जैसे कि हमने सुना है कि आपने अपने बैडमिंटन जगत में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर रखी हैं। आपने नेशनल लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, तो आप एक दिन में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते होगे। हाँ। तो फिर कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैं एक दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत थक जाते होगे, है ना? हाँ। फिर थकने के बाद क्या करते हो? सोना पसंद करते हो या फिर पढ़ना या फिर और कुछ करना? मैं खेलने के बाद सोना पसंद करता हूँ। मैं भी। अच्छा, तो आपके बैडमिंटन खेलने के अलावा और क्या क्या शौक हैं? मेरे को बैडमिंटन खेलने के अलावा बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने के शौक है। मतलब आप पूरा दिन खेलते रहते हो? हाँ। आप पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई को और खेल को कैसे मैनेज करते हो? मैं पढ़ाई और खेलने को मैनेज कर लेता हूँ एक टाइम टेबल बना के। पता है, मैंने भी एक बार टाइम टेबल बनाया था और पता है उसमें क्या था? क्या? उसमें 6 घंटे खेलना था, फिर 8 घंटे सोना था, फिर 6 घंटे स्कूल जाना था और बस बाकी के घंटे मजे करना था। पढ़ाई तो थी नहीं उसमें, क्योंकि स्कूल में भी तो मजे होते हैं ना? हाँ। मेरे को लग रहा है आप शरारती तो बहुत हो। थोड़ा थोड़ा। तो अपनी किसी शरारत के बारे में बताओ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप बैडमिंटन की प्रतिदिन 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हो और आप बहुत थक भी जाते हो, तो क्या इस ट्रेनिंग के कारण आपके कुछ खान पान में प्रतिबंधियां होती हैं? नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कई ऐसे खेल होते हैं इनकी वजह से हम गोलगप्पे नहीं खा पाते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपके आइडल कौन है जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, और अच्छे से खेलना चाहिए, और अच्छे से अपने मैचेस में परफॉर्म करना चाहिए? मेरे आइडल का नाम अर्जुन सिंह राणा है और वो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने नेशनल लेवल तक खेला है। तो क्या अभी वो प्लेयर है या फिर कोच है? अभी वो एक कोच है। अच्छा, मेरे को एक बात पता चली कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी रोचक है। हाँ बिल्कुल। तो एक बार अपने हमारे श्रोताओं को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/11/2011। तो एक बार अंश के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, जैसे कि आपके आइडल आपके पिताजी हैं, तो आपका मनपसंद बैडमिंटन प्लेयर कौन है? मेरा मनपसंद बैडमिंटन प्लेयर है ली चोंगे। अच्छा, जैसे आपको ली चोंगे बहुत पसंद है, तो ये कौन से देश के लिए खेलते हैं? वो मलेशिया के लिए खेलते हैं। तो अगर मान लो आपको ली चोंगे का कोई गुण अपने खेल में शामिल करना हो,
तो वो क्या होगा? मुझे उनका स्मैश बहुत पसंद है। स्मैश, नाम तो सुना सुना लग रहा है। ये होता क्या है, जरा हमारे श्रोताओं को भी बता दो। इसमें हमारे को अपने रैकेट को पकड़ के इस शटल को बहुत तेज से मारना होता है। तो क्या अपोनेंट इससे बचा पाता है? नहीं, अच्छा, अगर कोई आपके खिलाफ स्मैश मारे तो आप क्या करोगे? मैं ट्राई करता हूँ उसे उठाने का। हमें कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, है ना? आपको कौन से भारतीय प्लेयर पसंद है? मुझे चिराग शेट्टी पसंद है। वह बहुत अच्छा खेलते हैं ना? हाँ। अच्छा अंश, जैसे आपने इतने सारे बैडमिंटन मैचेस खेले हैं, तो आज तक का सबसे यादगार मैच कौन सा रहा? मेरा सबसे यादगार मैच 2019 में रहा था। 2019 में कौन सा मैच था, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताएंगे? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो उस मैच में ऐसा क्या खास था? आप वो मैच जीते थे या हारे थे? मैं उसमें जीता था। और उसमें खासियत क्या थी? मेरा ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैच जीत गया। बहुत अच्छी बात है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कि गाजियाबाद वाला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, क्या आपने कभी कोई नेशनल मैच खेला है? हाँ खेला है। जरा हमें उस मैच के बारे में कुछ बताइए। मैंने 3rd नेशनल चैंपियनशिप खेली है, जिसमें मैं अंडर 13 कैटेगरी में जीता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अंश के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। अच्छा अंश, जैसे कि अभी आपने बताया आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, तो आपका बैडमिंटन जगत में सबसे बड़ा गोल कौन सा है? मेरा गोल ये है कि मैं आगे बढ़ के कुछ बनूं और देश का नाम रोशन करूं। अच्छा, जैसे मान लो आप ओलंपिक के फाइनल में खेल रहे हो, है ना? और आपका मुकाबला आज के किसी मशहूर खिलाड़ी के साथ हो रहा है, तो कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए? तो वो ली चोंग में होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेलता है और अगर मैं उसके साथ खेलूंगा तो मेरा गेम भी इम्प्रूव होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अंश, आप बैडमिंटन खेलते हो, तो जरा हमारे श्रोताओं को भी कुछ बैडमिंटन के बारे में बता दो। बैडमिंटन कोर्ट में एक साइड गैलरी होती है और एक बैक गैलरी होती है, जिसमें से साइड गैलरी आउट होती है, और लेकिन बैक गैलरी? बैक गैलरी इन होती है। अच्छा, और साइड गैलरी डबल्स में इन होती है। और डबल्स में अगर हम सर्विस बैक गैलरी में डाल देंगे तो वो आउट मानी जाएगी, जिसमें पॉइंट अपोनेंट का होगा। अच्छा, बैडमिंटन हम बॉल से खेलते हैं या फिर शटल से खेलते हैं? हम बैडमिंटन शटल से खेलते हैं। और बैडमिंटन इंडोर खेलते हैं आउटडोर? क्योंकि ज्यादातर लोग तो बैडमिंटन को आउटडोर में ही खेलते हैं। लेकिन बैडमिंटन को इंडोर खेला जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को बैडमिंटन के बारे में इससे बहुत ज्ञान मिला होगा, है ना? हाँ। अच्छा अंश, बैडमिंटन में एक ड्रॉप करके भी शॉट होता है, तो वो क्या होता है? उसमें हमारे को हल्के से नेट पे शटल मारनी होती है। और उससे क्या होगा? उससे ओपोनेंट का जो रैकेट है वो नेट पे लग जाएगा और पॉइंट हमारा हो जाएगा। अच्छा, अगर ओपोनेंट का रैकेट नेट पे लग गया तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। हाँ। और वो कौन सा शॉट होता है जिसमें हम पूरा हाथ पीछे ले जाते हैं, फिर एकदम से पूरा हाथ घुमाते हुए आगे को मारते हैं? वो टॉस होता है। उससे क्या होता है? उससे हम पीछे मारते हैं और हमारे को सेंटर में आने का टाइम मिल जाता है। मतलब अगर हम थोड़ा गेम में पीछे चल रहे हैं, हमें सेंटर में आना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, इससे हम बोलो। सारे शॉट्स उठा लेते हैं। तो जैसे कि अंश, अभी हम आपकी स्कूल की बात कर रहे थे, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हो? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मेरे को तो लगता है आप शरारती बड़े होगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो हमें अपनी किसी शरारत के बारे में बताओ। मैं क्लास में जब होमवर्क नहीं करता था तो मैं मैम से बहाने बनाकर बच जाता था। और मैम डांटती नहीं थी? डांटती थी। और मारती नहीं थी? मारती भी थी। अच्छा, जैसे कि अंश, आपने इतने सारे मैचेस खेले हैं, तो फिर आपको मैच से पहले डर नहीं लगता कि मैच में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप हार ना जाओ, कहीं आप कोई गलत मूव ना खेल दो? लगता है, लेकिन मैं खुद को अंदर से मोटिवेट करता हूँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और अंश, जैसे मान लो कि अब से 10 मिनट बाद आपका मैच है, तो आप क्या करना पसंद करोगे? उससे पहले मैं वार्म अप करना पसंद करूंगा ताकि मेरी बॉडी वार्म रहे, जिससे मैं अच्छे से खेल सकता हूँ। अच्छा अंश, जैसे कि हम जानते हैं कि खेल में हार जीत चलती रहती है, तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आप बैडमिंटन मैच खेल रहे हो पर जीत नहीं पाए होगे, है ना? हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर आप उस फेलियर से कैसे डील करते हो, और आप हमारे दोस्तों को इस पे क्या टिप्स देना चाहोगे कि कभी उनके सामने कोई फेलियर आ जाए तो उससे कैसे डील करें? जब मैं किसी मैच में हारता हूँ तब मैं ये सोचता हूँ इस बार हार गया, लेकिन अगली बार जीतने का पूरा ट्राई करूंगा। और कुछ अपने दोस्तों को भी टिप्स दे दो। अगर जब भी आप हारोगे तो अगली बारी से अपनी पूरी जान लगा के खेलना, ताकि आप अगली बारी पक्का जीतो। देखा दोस्तों, अगर आप अंश की बात मानोगे तो आप अपने जीवन में फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखोगे, आप उसको एक और मौके की तरह देखोगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो अंश, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएं कि तुम्हें बैडमिंटन कोच बनना है, बैडमिंटन प्लेयर, तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? मैं बैडमिंटन प्लेयर बनना पसंद करूंगा। ऐसा क्यों? ताकि मैं बड़े होकर कुछ देश के लिए कर पाऊँ। अच्छा अंश, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके सफर के बारे में जान के। आप सबने बहुत चटपटी बातें करी, हमें आपकी शरारतों के बारे में पता चला। हम आपकी मम्मी को नहीं बताएंगे, डरो मत। और हमने आपके सफर से सीखा, हम चाहेंगे कि हम उसे भी अपने जीवन में प्रभाव मिलाएं। तो हम आशा करेंगे कि आप बड़े होकर एक बैडमिंटन सुपरस्टार बने और अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां।
अच्छा हिमाद्री, समृद्धि और अंश, जब आप लोग अपने अपने जगत में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार बन जाओगे ना, तो हमें भूलना मत और हमारे स्टूडियो में एक बार दर्शन देने जरूर आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ ये लोग वापस आएंगे और हमसे बहुत सारी झटपटी बातें करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इनके सफर के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा। आपके पास कोई हुनर है और पैशन है, आप उसको आगे बढ़ाएं और अपने देश का और अपना नाम रोशन करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हृदय है और आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, लहरा दो। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हो हाथ भर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ भर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, 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 सरकशी का परचम लहरा दो। तो क्यों ना सुन लिया जाए गाना। बिल्कुल। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे अच्छी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। हेलो बच्चों, आज आ गई है आपकी दीदी और लेकर आई है पंचतंत्र से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी। इस कहानी का शीर्षक है शरारती बंदर। सुंदर वन में बंटी बंदर रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत चाहते थे, मगर बंटी बहुत ही शैतान था। वह बहुत शरारत करता और जंगल के सभी जानवरों को जब तब परेशान करता रहता था। एक दिन सुबह सुबह बंटी बंदर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बाहर घूमने जाऊं? बंटी की बात सुनकर माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बंटी तो कभी आज्ञा मांग कर कहीं जाता ही नहीं था। वह तो हमेशा बिना बताए पूरे पूरे दिन घर से गायब रहता था। बंटी की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ बेटा, जाओ, जरूर जाओ। सुबह की खुली हवा में घूमना तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे सेहत भी ठीक रहती है और मन हर काम में लगा रहता है। माँ की बात सुनकर बंटी बंदर बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता बाजार की ओर चल दिया। वह जा रहा था तो रास्ते में उसको उसका दोस्त मिट्ठू तोता मिला। मिट्ठू ने उससे कहा, अरे बंटी दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो क्या? तो रुको, मैं भी चलता हूँ। मिट्ठू तोते की बात सुनकर बंटी ने सोचा, अरे इसे क्यों लेकर जाऊं? नहीं तो
वह बोला, अरे नहीं नहीं मिट्ठू, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं तो किसी काम से कहीं और जा रहा हूँ। और ऐसा कह के भी निकल गया। असल में वह बाजार ही जा रहा था, मगर वह अपने साथ मिट्ठू को लेकर नहीं जाना चाहता था। कुछ देर चलने पर बंटी ने देखा कि कालू भालू एक ठेले पर गर्मा गर्म समोसे रखकर बेच रहा है। उसने कालू के पास जाकर कहा, अरे कालू भालू, 2 समोसे तो देना मुझे। कालू ने कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? तो बंटी ने कहा, हाँ हाँ है पैसे, देखो मेरी जेब में है। और यह कहकर उसने अपना दाहिना हाथ पैंट की जेब में डालकर हिला दिया। कालू भालू को सिक्के खनकने की आवाज सुनाई दी तो उसने फौरन 2 समोसे बंटी को दे दिए। बंटी ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म समोसे खाए, पानी पिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसको जाते देख कालू भालू ने कहा, अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, पैसे तो दो। और वह पैसे मांगने लगा। जब बंटी उसको देखकर हंसने लगा तो कालू ने उसकी जेब में हाथ डाला। बंटी की जेब में तो कुछ टीन के ढक्कन थे। कालू गुस्से से आग बबूला हो गया और उसकी जेब से वह ढक्कन निकाल निकाल कर सड़क पर फेंकने लगा। तभी बंटी ने देखा कि ढक्कनों के साथ साथ जमीन पर कुछ सिक्के भी गिर रहे हैं। बंटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी जेब में पैसे कहाँ से आ गए। उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अब बंटी ने चारों ओर देखा तो उसे पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठा दिखाई दिया। ये पैसे उसी ने फेंके थे। बंटी एक टक मिट्ठू की ओर देखता रहा। कालू ने गिनकर नीचे से पैसे उठा लिए। फिर वह बंटी से बोला, देखो एक मिट्ठू तोता तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, और एक तुम हो जो दूसरों के पैसे लेकर भाग जाते हो, शरारती कहीं के। यह कहकर कालू भालू अपने ठेले को ठेलता हुआ वहां से चल दिया। मिट्ठू तोता नीचे उतर कर आया। उसने बंटी से कहा, बंटी दोस्त, मैं जानता था कि तुम बाजार ही जा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे पहले ही यहाँ आ गया। कुछ देर पहले मैंने कालू भालू को अपने एक दोस्त से बात करते सुना। वह कह रहा था कि अगर बंटी ने किसी दिन उसके पैसे नहीं दिए तो वह उसके कपड़े और उसके जूते उतरवा लेगा। यह सुनकर मैं इस पेड़ पर ही रुक गया। जब वह तुम्हारी जेब की तलाशी ले रहा था तो मैंने पैसे गिरा दिए थे। बंटी बंदर मिट्ठू तोते की बात सुनकर मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मिट्ठू से कहा, दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे जैसा ही ईमानदार बनूंगा। यह कहते कहते बंटी की आंखें भर आई। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। बंटी में यह बदलाव देखकर वह खुशी से उड़कर बंटी के कंधे पर आकर बैठ गया और फिर बंटी बंदर और मिट्ठू तोता हंसते गाते अपने घर की ओर चल दिए। तो बच्चों, ये कहानी थी पंचतंत्र से ली हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? और इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। एक तो ये कि मुसीबत में जो दोस्त काम आए वही सच्चे दोस्त हैं, और दूसरा यह, कोई भी वस्तु अगर ले तो उसका उचित दाम पैसे लेकर ही वह वस्तु लेनी चाहिए। किसी को बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी कैसे लगी आपको बताना, और इसी के साथ अब अपनी दीदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आपको फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।